की सजा तो होगी, साथ ही लाखों रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसी को लेकर जो ट्रक ड्राइवर है उन्होंने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है और संगठन ने चक्का जाम का आह्वान भी कर दिया है। इसके बाद से देश भर में हड़ताल शुरू हो गई है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि इस नए कानून के पीछे सरकार का इरादा तो काफी अच्छा है, जाहिर सी बात है कि इसके पीछे लोगों को ये कानून काफी ज्यादा सही ही लगेगा, लेकिन कानून में उनका कहना है कि कई सारी खामियां हैं, इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब भी कोई दुर्घटना होती है पहली बार तो कोई भी जानबूझकर नहीं करता है, और अगर हो भी जाती है तो ड्राइवर बचने के इरादे से नहीं भागता, बल्कि बेकाबू होती भीड़ से खुद की जान बचाने के लिए भागता है। क्योंकि अगर ड्राइवर वहां पर रह गया तो भीड़ उनका क्या हाल करेगी आप सोच ही सकते हैं। तो इसी को लेकर उन्होंने कहा है ऐसे में उस पर सजा का प्रावधान और जुर्माना लगाना इतना भारी भरकम वो ठीक नहीं है, और 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद अब ट्रक ड्राइवर जो है वो नौकरी छोड़ने को भी मजबूर हो गए हैं। अब नेशनल मीडिया में तो ये ट्रक ड्राइवर्स के दर्द को कोई जगह नहीं है, कोई भी नहीं दिखाएगा, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज साल के पहले दिन हम इस मुद्दे को उठाएं और इस पर चर्चा करेंगे कि एक एक करके मोदी सरकार जिस तरह से नए कानून ला रही है तो आखिर अगला नंबर किसका है, और क्या ये ट्रक ड्राइवर्स चुप बैठेंगे और सरकार इनके लिए क्या कदम उठाएगी, इन्हीं सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर क्या लगता है ये आंदोलन आखिर कहां तक जाएगा, आखिर ट्रक ड्राइवर मानेंगे या फिर मोदी सरकार खुद बैकफुट पर आएगी? देखिए निधि जी, जो बात आपने कही, आपने कहा है कि ये जनता के हित में, ये जनता के हित में भी नहीं है। देखिए जनता के हित में भी नहीं। मान लीजिए मैं कार चला रहा हूं और असावधानी हुई, देखिए कौन चाहेगा, 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे जो बिना शराब चलाए अच्छी इंटेंशन से कार चला रहे हैं, और कोई जानबूझ के, आपने कहा कि एक्सीडेंट नहीं करता। अगर एक्सीडेंट हो जाए, मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाए, अच्छा इसमें यह भी नहीं है कि अगर आपने पुलिस थाने में जाके खुद रिपोर्ट कर दी और घायल को अस्पताल पहुंचा दिया तो आप निर्दोष छूट जाएंगे, ये भी नहीं है। दंड आपको तब भी मिलेगा। आपको 10 साल की सजा नहीं होगी, 5 साल की सजा होगी। 10 लाख का दंड नहीं होगा, 5 लाख का दंड होगा। दंड तो आपको मिलेगा। देखिए हर तरह कानून में एक चीज होती है, चाहे वो आर्थिक नियम हो चाहे क्रिमिनल लॉ हो, आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आपकी इंटेंशन किसी को मारने की है तो 302 का मुकदमा चलना चाहिए। अगर किसी आदमी को सामने खड़ा करके, अच्छा आज की तारीख में आप जानती हैं हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, सीसीटीवी से पता चल जाता है कि आदमी शराब पिए हुए था, नियम कानून का उल्लंघन कर रहा था, उसकी इंटेंशन थी या अनइंटेंशनल था। अब आप सोचिए भारत की अर्थव्यवस्था को किन लोगों ने संभाला था। जब कोविड आया था केवल 2 समाज ऐसे थे जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था, एक मेरे देश के अन्नदाता, एक मेरे देश के किसान। जब हर चीज की जीडीपी गिर रही थी, एग्रीकल्चर ही एक ऐसा एरिया था जहां 3.5% की ग्रोथ हुई थी। इसके बावजूद कि उनके पास उस समय हर तरह की समस्याएं थी, लेकिन अपनी जान को जोखिम डालकर उन लोगों ने देश की जीडीपी को गिरने नहीं दिया था। और दूसरा वर्ग, आपने क्या महसूस किया कोविड पीरियड पे कि आपको दूध मिलना बंद हो गया हो, पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो गया हो, दवाई मिलना बंद हो गया हो, किसी चीज की आने जाने की व्यवस्था को ट्रक ड्राइवर्स ने जान पे खेल कर ध्वस्त नहीं होने दिया था। देश की इकोनॉमी को इन 2 लोगों ने, इन 2 वर्गों ने बचाया था। अन्नदाताओं ने बचाया, उनको आपने 13 महीने दिल्ली के बाहर किस तरह परेशान किया ये पता है। ये ड्राइवर्स की अगर आप लाइफ देखें निधि जी, इतनी टफ लाइफ है, इतनी ज्यादा टफ लाइफ है। अपने जान को जोखिम पर लेकर अपने बच्चों बीवी को गांव में छोड़कर जिस प्रकार हम लोगों की सेवा, इन लोगों की सेवा आर्मी ऑफिसर से कम नहीं है। अपने जान को जोखिम में डालकर अगर ये लोग सड़क पे चल रहे हैं और अनइंटेंशनल, अगर मान लीजिए पता चल जाए कि शराब पिए हुए थे, आप जितना दंड देना है दे दीजिए, ये तो जनता के हित में हुआ। लेकिन जब मर्सिडीज में, ऑडी में और 1-1, 2-2 करोड़ की गाड़ी में, एक सलमान खान का केस अभी तक चल रहा है कि वो भी हिट एंड
रन का है, कितने साल हो गए, दंडित हुए क्या वो? क्योंकि सारे गवाह बदल जाएंगे। इन गरीब ड्राइवरों की कौन सुनेगा? और जो ये ड्राइवर्स कह रहे हैं, मैंने सुना जहां जहां इन लोगों का आंदोलन चल रहा है, सारी प्राइवेट बसें, सरकारी बसें, ट्रकें सब खड़ी हो गई हैं। देश की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। और हमारे देश के ये वो लोग हैं जो कि देश को आगे बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। अच्छा, आप सोचिए, मानी बात है कि अच्छा, ये भी मैंने भी ये ट्रक ड्राइवर्स को कहते हुए सुना। वो कहते हैं अगर मान लीजिए हम ट्रक चला रहे हैं और कोई मोटरसाइकिल वाला आके जबरदस्ती रॉन्ग साइड से आके मेरी ट्रक के नीचे आ जाए, इनकी इंटेंशन कहां खराब है? अरे अगर गलती से कोई मोटरसाइकिल वाला या कोई पीछे से आके कार वाला उनकी ट्रक में खड़ी ट्रक के पीछे टक्कर मार दे, आप तो कहेंगे साहब वो मर गया। इसका मतलब यह है कि जो मर गया उसे तो चलिए भगवान ने अपने पास बुला लिया, और जो बेचारा बिना गलती के उसके हाथ से अनइंटेंशनल एक्सीडेंट हो गया, तो ये तो एक प्रकार से मेहनतकश लोगों के खिलाफ सरकार का एक संघर्ष है। आपकी इंटेंशन में तब अच्छा मानता जबकि ऑडी में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोगों को भी इसी प्रकार से दंडित किया जाता। ये लोग जो कि हर तरह से संघर्ष कर रहे हैं, और आज मैं देखा इन लोगों की दो बड़ी दास्तां मैंने देखी। राहुल गांधी गए थे कनाडा, वहां ट्रक में बैठे थे, वहां के ट्रक ड्राइवर्स एयर कंडीशन ट्रक्स में चलते हैं, उनका जो चैम्बर होता है वो भी एयर कंडीशनड होता है, और उसके बाद $10,000 पर मंथ कमाते हैं। $10,000 का मतलब कितना होता है? $10,000 वहां पे अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिलता है जो ट्रक ड्राइवर्स को मिलता है। मेरे देश के ट्रक ड्राइवर्स को कितनी तनख्वाह मिलती है, ड्राइवर को कितनी तनख्वाह मिलती है? तो इसका मतलब ये है जितने पैसे वाले लोग हैं जो अभी तक गाड़ी चला रहे थे, वो कहेंगे गरीब घर के लड़के को ड्राइवर रख लो, अगर एक्सीडेंट। अच्छा, एक और चीज देखिए आप, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जब अपनी कार का आप कराते हैं, अगर किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, क्लेम कौन देता है? इंश्योरेंस कंपनी देती है, मालिक देता है। अब इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, अब ड्राइवर देगा। तो देखिए, ये एक प्रकार से देश के गरीब मेहनतकश लोग, पसीना बहाने वाले लोग, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले लोगों के साथ यह अन्याय है, ये बिल्कुल अनुचित है। और आज ही दीदी जी, फिरोजाबाद में एक कन्वॉय था मंत्री जी का, जिसमें एक सुरक्षा जीप जो है उसका टायर फट गया और 3 सुरक्षा कर्मियों को घायल हो गए। अगर ये सुरक्षा कर्मी घायल हो गए, इसका दोष किस पे जाएगा? क्या उस मंत्री की गाड़ी चला रहे ड्राइवर को दंड मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ा हूं, निधि IIT BHU से मैं पढ़ा हूं 1973 में, जिस लड़की को निर्वस्त्र करके इन लोगों ने बेइज्जत किया, तीनों की तीनों बीजेपी के कार्यकर्ता मिले, क्या उनके घर में बुलडोजर चलेगा?